नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग यहाँ पर जिस तरीके से रह रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। एम्स के डॉक्टरों ने ये बात कह दी है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक तरह से ये स्वास्थ्य आपातकाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने ये तक चेतावनी दे डाली है कि कुछ हफ्तों के लिए राजधानी दिल्ली को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। आज इसी मुद्दे को लेकर मैं और मेरी सहयोगी परमजीत कौर बातचीत करेंगे, क्योंकि लोगों में इसे लेकर कोई संजीदगी देखने को नहीं मिल रही। लोग इस चीज़ को बहुत ही एक तरह से कहें कि हल्के में लेते हुए नजर आ रहे कि पॉल्यूशन ही तो है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। परमजीत, क्या लगता है आपको? इस तरीके से ये पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई ना ही सरकार इसको लेकर सीरियस नज़र आ रही है और ना ही लोगों में कोई एक सीरियसनेस नज़र आ रही है इसे लेकर। क्या देखती हैं आप इसमें? देखिए, अगर दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करें तो इन दिनों में ये जो दिन है, हर साल का यही हाल है। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार दिल्ली में ये स्थिति बनी है कि एक आपात लेवल को क्रॉस कर चुका है। एक इमरजेंसी लेवल की बात की जाए तो पॉल्यूशन का स्तर इस बार उसको क्रॉस कर चुका है। देखिए, वो भी तब जैसे राजधानी में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। हालात बिल्कुल भी अब तो सामान्य नहीं है। अभी हाल ही में बाढ़ आई दिल्ली में, और जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो और भी ज़्यादा जो है एक्यूआई में लेवल बढ़ता हुआ देखा। और अगर आज की मैं बात करूँ तो 400 से पार है। लेकिन आपने बात की सरकार की कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार राजनीति से हट के देखे तो शायद कुछ ठोस कदम उठाए, लेकिन सरकार का इस वक्त पूरा फोकस क्या है कि पिछले साल आम आदमी पार्टी थी, केजरीवाल थे, तो भाई एक्यूआई ज़्यादा था। अगर आंकड़े देखे भी तो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार थोड़े कम है, लेकिन सरकार जो है वो राजनीति में ही घुल चुकी है, एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। जहाँ ग्रैप लागू करते हैं उसके बाद भी काम चलते हैं। क्या लगता है आपको, अगर ग्रैप लागू है और फिर भी ये बिल्डिंग बन रही है, अगर एक एग्जांपल है कि भाई दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है, कुछ भी उसमें बनना अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो किसके श्रेय से हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की श्रेय मिल रही है, कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत से ये सब हो रहा है। तो अगर सरकार चाहे कोई ठोस कदम उठाए तो मे भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें क्या सोच रहे हो? आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया परम आपने। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, बल्कि एक नहीं, हम 2-3 चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विदेश में अगर इस तरीके का एक्यूआई होता ना तो वहाँ पर हड़कंप मच जाता, सरकारें हिल जाती। लेकिन आप ये भी समझिए कि 0 से लेकर 50 तक जो एक्यूआई है वो ठीक माना जाता है। एक तरह से कह लीजिए कि वो ठीक है, लेकिन हमारा आप देखिए एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तो कहा गया है या फिर कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा ये भी दावा किया गया कि जहां जहां पर भी वो मशीनें लगी हैं जो इसको नापती हैं, वहां पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, वहां पर ऐसे हालात बना दिए जाते हैं जिससे एक्यूआई कम वहां पर रिकॉर्ड होता है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे किस तरीके से तो धोखाधड़ी वाली बात हो गई कि अगर जो पैरामीटर्स है, जो मीटर्स है वहां पर, उसको वहां पर ठीक कर दिया जाता है, उसके आसपास वहां पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो एरिया है, बवाना हो गए, नरेला हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है परम जहां पर एक्यूआई बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन लोग इसे लेकर सीरियस नहीं है। अब बात करते हैं सरकार को क्या कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर मैं ये मानती हूँ कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, अगर वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के राज में तो ज़्यादा पॉल्यूशन था, हमने उसे कम किया। अब आम आदमी चली गई है, आम आदमी पार्टी चली गई है, जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी के राज में कितना पॉल्यूशन था या कितना नहीं, क्योंकि वो अब एक पास्ट हो गया है। लेकिन आपकी सरकार अब क्या कदम उठाने वाली है, दिल्ली वालों को कैसे साफ हवा आप लोग देने वाले, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप चुनाव नहीं जीते थे तब आप कह रहे थे कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है इतना ज़्यादा है, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या रेखा गुप्ता को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अगर आप दूसरी सरकारों को सेम बातों को लेकर, सेम मुद्दों को लेकर ये कह सकते हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप जो है एयर क्वालिटी को ठीक नहीं कर पा रहे, तो अब सवाल ये है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। एक और पॉइंट था कि देखा गया था विदेशों में जिस तरीके से कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, आर्टिफिशियल रेन, उससे पॉल्यूशन कम होगा। उसके ऊपर इन लोगों ने करोड़ों रुपए का बजट रखा, करोड़ों रुपए वेस्ट किए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। हैरानी की बात आपको ये बताऊं कि पहले इसी सरकार ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है, यानी कि इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन करके पॉल्यूशन को कम करना एक फिजिबल यहाँ पर चीज़ नहीं है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से इसको किया गया, लेकिन वो फेल नजर आया, यानी कि वो पैसा हो गया बर्बाद। अब अगर मान लीजिए आप अमीर नहीं है, अपने घर में एयर प्योरीफायर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, अब सवाल ये है, क्योंकि देखिए इन लोगों के यहाँ तो एयर प्योरीफायर्स होते हैं,
चाहे इनके जो भी आप लोगों ने अलॉटमेंट देखे हो, जो भी इनके घर होते हैं वहाँ पर इनके पास तो एयर प्योरीफायर है, यानी कि ये अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि अब जो बाकी आम जनता है जिसने आपको चुना है उसके लिए आप क्या करेंगे और इसे कैसे कम करेंगे। लोग इसे बहुत हल्के में लेते कि ठीक है हवा ही तो है, लेकिन क्या आपको पता है रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो भी जिस हवा में हम अभी सांस ले रहे हैं दिन भर में तकरीबन 7 से 11 सिगरेट हम लोग पी रहे हैं, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो इसमें ऐड कर लीजिए अपनी जो संख्या है, लेकिन जो नहीं पीते वो भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो आपने बात की कि सिगरेट वाली, सबसे बड़ा स्टेटमेंट जब खुद एम्स के डॉक्टर्स का आ गया कि भाई दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए, अब दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़कर कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी जब डॉक्टर्स खुद ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली अब रहने लायक रही नहीं है। ख़ास तौर पे इन दिनों में जब दिल्ली में पोल्यूशन इतना हो जाता है कि दिल्ली छोड़कर चले जाएँ। देखिए, इस बीच एक मुद्दा उठा था कि दिल्ली वाले खुद सवाल कर रहे थे कि पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। अभी दिवाली गई, दिवाली पे बम पटाखे फूटे, ग्रीन पटाखों को इन्होंने जो है परमिशन दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ग्रीन पटाखे भी हैं तो धुआं नहीं छोड़ते, धुआं हर पटाखे छोड़ते। हमारे जो है पड़ोसी राज्य है, पराली जलाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, पंजाब से अभी भी पराली जल रही है और दिल्ली की तरफ धुआं आ रहा है। बजाय कि पड़ोसी राज्यों से थोड़ा तालमेल बिठाएं, चाहे पंजाब हो हरियाणा हो, दोनों राज्यों से जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा है। वहीं अगर व्हीकल्स की बात करें तो कई जो है इन्होंने अब बॉर्डर सील कर दिए, बॉर्डर्स पे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी, लेकिन एक जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं दिख रही। एक्यूआई अगर कम की बात करें तो शायद ही ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को मिला होगा कि एक्यूआई कम हो रहा है, लेकिन एक्यूआई जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है। वजह देखिए वही, और जो लोगों की अगर बात की जाए, हम आप जैसे भी लोग हैं बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं। हमें लगता है कि क्या हो गया, हम दिन में निकलेंगे शाम को, लेकिन देखिए अभी अगर आप फील करें तो अपने घर के अंदर बैठ के भी पॉल्यूशन फील होने लगा है। हालात तो इतने ख़राब हो गए कि लोग घरों में इस वक्त मतलब कमरे में बैठे हुए हैं, मास्क लगा के बैठ रहे हैं जो लोग अवेयर हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अवेयर नहीं है, जिन्हें लगता है कि पॉल्यूशन से क्या ही होगा। तो देखिए, जो सिगरेट वाली बात इन्होंने बताई कि सिगरेट अगर आप नहीं पीते, समझो ये स्मोकिंग नहीं करते, मैं नहीं करती, लेकिन अभी के जो हालात हैं, जिस इन्वायरमेंट में हैं हम, जिस हवा में अभी हम हैं, तो वो इस बराबर है कि हमने एक दिन में 11 से 12 सिगरेट्स पी ली, तो वही धुआं देखिए। और जो खास तौर पे लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ा जो है एक माइनस पॉइंट है, जो दिन में सिगरेट्स पीते हैं और उसके बाद ऐसे पॉल्यूशन में सफ़र भी कर रहे हैं, ऐसे ही लोग जो है ज़्यादा ग्रस्त। और देखिए, एम्स हॉस्पिटल में तैयारियां जिस तरीके से की जा रही हैं कि पॉल्यूशन से बढ़ते मरीज, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, हार्ट पेशेंट्स हों, दमा के मरीज़ हों, अस्थमा के मरीज़ हों, इन पेशेंट्स में बढ़ोतरी भी इन दिनों काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर हम एक आखिरी, अगर मैं आपसे पूछूं, हम क्या अवेयर करें लोगों को कि क्या कुछ उन्हें अवेयर रहना चाहिए, किस तरीके से वो लोग प्रिकॉशंस लें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार आपके लिए सोचेगी, शायद आपको ही जो है अपने लिए सोचना पड़ेगा। इसमें मैं 2 पॉइंट्स जो है वो ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये सोचिए कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई कि आखिर आप लोग पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। ये जो आप टेम्परेरी सॉल्यूशन देते हैं कि पॉल्यूशन के लिए ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आखिर परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा आप ये सोचिए कि राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है, जिसके अंदर निर्माण कार्यों पर रोक है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि भैया आपने रोक तो लगा दी, लेकिन जिन मजदूरों की रोजी रोटी इससे छिनी है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पर इन सरकारों को कहा गया है कि आपको उन लोगों को रोजगार जो है, भत्ता जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो मजदूरी है वो आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, यहाँ पर गरीब इंसान हमेशा सफ़र करता है। एक और चौंकाने वाले फैक्ट मैं आपको बताती हूँ परम, इसमें यह भी कहा गया है कि जितनी महामारी एक कोरोना लेकर आई थी, कोरोना के टाइम पे जितने मरीज बढ़े थे, जितनी मौतें हुई थी, पॉल्यूशन से उससे ज़्यादा मौतें हो सकती है। ऐसा चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये पॉल्यूशन जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में लेने की चीज़ है नहीं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको लग रहा होगा कि ये सर्दी की वजह से कोई धुंध है, नहीं, ये सब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की चादर है जो यहाँ पर हमारे फेफड़ों को ख़राब कर रही है। और जिस तरीके से परम आपने कहा अस्पतालों में केसेस बढ़ रहे, सच बात है, बच्चे, बुजुर्ग
और जितने भी दमा के मरीज़ हैं या फिर जितने भी दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इवन जो मास्क वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मास्क लगाना भी अब पर्याप्त नहीं, यानी कि आप मास्क लगा लीजिए लेकिन वो आपको इस पॉल्यूशन से बचा नहीं पाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स देखिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उन्होंने कहा है कि आप कोशिश करिए कि घर से बाहर मत निकलिए। अब सवाल है कि जिसे रोज़ कमाने के लिए बाहर जाना है वो क्या करे? क्या घर में बैठे बैठे सरकार पैसे दे देगी, सरकार खाना दे देगी? ये भी तो चीज़ें हैं। कह दिया N95 जो मास्क है वो लगा लीजिए। चलिए एक बार को मास्क लगा लिया, लेकिन क्या उस मास्क लगाने से ये बीमारी जो फैल रही है, ये जो हवा में प्रदूषण फैल रहा है, वो हमें बचा पाएगा? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन इनके जवाब आखिर हम मांगे तो मांगे किससे? एक और चीज़ आपने देखी होगी, जिस तरीके से अभी पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। चलिए यहाँ पर कुछ जागरूक लोग थे जो प्रोटेस्ट करने पहुंचे, लेकिन सरकार ने क्या किया? उन्हें उठाकर जेलों में डालने लग गए। मतलब अगर हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस देश में अगर आप धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलेगी। अभी यही जो प्रोटेस्ट है धर्म के नाम पर, आप देखेंगे चाहे कोई भी हो, मैं यहाँ पर किसी का भी पक्ष नहीं ले रही, किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर आप देखिए जो मुद्दे ज़रूरी हैं भी नहीं, उन्हें लेकर इतनी ज़्यादा डिबेट छिड़ जाती है। उन्हें लेकर न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े डिबेट कर रहे होते कि आप बताइए सड़क पर नमाज हो गई, आप बताइए रोड पर कावड़ निकल रहे हैं। अरे भैया, इन मुद्दों को लेकर भी तो डिबेट होनी चाहिए कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और इस पॉल्यूशन में हर कोई सांस ले रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन के घर पर अलग से कोई हवा पहुँचाई जा रही है। हाँ, वो बात अलग है, एयर प्योरीफायर जो है उनके घर पर लगे तो उनको कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या आपको लग रहा है सरकार कोई कदम उठाएगी भी? क्योंकि जैसे हालात अब तक नज़र आ रहे, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, अगर राजनीति से सरकार थोड़ा हटके सोचे तो मे भी कुछ कदम उठाएंगी। अगर उनका ध्यान जो है ये पॉलिटिक्स से हटे या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने से, क्योंकि अगर आज आप एक ट्विटर खोल के देखें तो वहाँ पे यही चल रहा होता है कि भाई केजरीवाल जी ने इतना कम कर दिया, अब रेखा जी क्या कर रही हैं। अगर सरकार इन चीज़ों से ध्यान हटाए तो मे भी कुछ ठोस कदम उठा पाएंगी। नहीं तो देखिए, दिवाली को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब तो साल ख़त्म होने को आया, लेकिन हालात वही हैं। जो ये स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है हम खुद फील्ड पे रहते हैं, सीपी जैसे एरिया में अगर मैं देखूँ तो प्रॉपर स्मोक गन से जो है वहाँ पे काम हो रहा होता है। लेकिन अभी जहाँ हम हैं, जगह जगह जाते, स्लम एरिया की अगर मैं बात करूँ, देखें वो भी लोग हैं, वो भी वोट देते हैं, लेकिन उस एरिया में शायद ही कभी स्मोक गन से छिड़काव हुआ होगा, कोई ऐसा प्योरीफायर लगा होगा जो कि धुएँ को खींचे और एक साफ़ हवा दे। तो अगर ये चीज़ों से हट के या धर्म से हट के और एक जो बताया आपने ज़रूरी मुद्दे अगर उठाए, इंडिया गेट पर जो प्रदर्शन किया युवा थे, देखिए सभी उनको डिटेन कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे फैक्ट्स की बात कर रहे थे। अगर वहाँ फैक्ट्स ना होते और धर्म की बात होती तो शायद आज भी वो प्रोटेस्ट वैसे ही चल रहा होता। तो देखिए, मेन पॉइंट यही है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार अगर चाहे तो ये पोल्यूशन में कमी आ सकती है, दिल्ली वाले भी शायद साफ हवा में सांस ले सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट यही उठता है कि दिल्ली ही क्यों, और भी राज्य हैं, दिल्ली ही क्यों हमेशा इतनी हाईलाइट रहती है पोल्यूशन को लेकर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार की बात हो, हर साल यही सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल है कि सरकार बदल गई, परेशानी दिल्ली वालों की कब खत्म होगी? एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि जब भी बाहर खड़े होकर कुछ बोलने की बात है, आपको आवाज़ों में फ़र्क आ जाएगा। गले में खराश, ये तो आपको भी शायद महसूस होगा, खांसी आ रही है। अभी जब हम भी खुद यहाँ पर बोल रहे हैं, जलन हो रही है आंखों में, गले में खराश हो रही है, बार बार आप देख रहे होंगे ये सब करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हो तो इसी पॉल्यूशन की वजह से रहा है। अब सवाल आखिर में हमारा यही है सरकारों से कि हमें इससे छुटकारा जो है क्या कभी मिलेगा, या फिर जो बेवजह के मुद्दे हैं जिन्हें इतनी ज़रूरत भी नहीं है हाईलाइट करने की, उन्हीं को लेकर यहाँ पर डिबेट्स होती रहेंगी। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं इन पर क्या कभी कोई बात होगी? और क्या आप लोगों के पास कोई मास्टर प्लान है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए? बिल्कुल, देखिए यही सवाल हम भी लास्ट में रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक जनता सीधा सवाल कर सके, लेकिन जनता के यही सवाल होते हैं कि कब ये चीज़ें दिल्ली से ख़त्म होंगी, पॉल्यूशन जैसी चीज़ें कब जो है दिल्ली वाले भी एक साफ़ हवा में सांस ले पाएंगे, या फिर आखिरी में यही सोल्यूशन रहेगा कि अभी तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दिल्ली छोड़ के चले जाओ, कल को सरकारें भी कहने लगेंगी कि भाई इतना पॉल्यूशन है तो दिल्ली छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। तो देखिए, यही एक आखिरी हम भी सवाल रखेंगे कि आखिर कब जो है दिल्ली को पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, कब दिल्ली में एक साफ़ हवा जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, बाकी राज्यों में तारे दिखते हैं, मुझे लगता है दिल्ली से तारे गायब हो गए। मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा कि हमने तारे कब देखे होंगे। हमें दिन में तारे जरूर दिखते हैं। हमें दिन में तारे दिखते हैं जब सर चकराता है ऐसी धुंध में, बोलते बोलते बार बार ऐसे कंट्रोल करना पड़ रहा है। नहीं, हम फील करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है भाई कितनी धुंध हो गई, आज तो जैकेट पहनेंगे। लेकिन ये ऐसा केमिकल का ये पूरा कोरा है कि गर्मी फील होती है, सर्दी
सर्दियों के दिनों में जहाँ पे पंजाब जैसी जगह पर जो है सर्दी मना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक कोहरा है, जो ये आपको कोहरा लग रहा होगा, Pollution लेकिन कह सकते हैं। पॉल्यूशन की एक चादर है जो हमारे चारों तरफ लिपटी हुई है, और इसी चादर में, इसी धुंध में हम लोग सांस ले रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। तो देखिए, अभी सरकार को हम यही कहेंगे कि भाई दिन में तारे मत दिखाओ, रात में हमें तारे दिखाओ। हम दिल्ली वाले भी डिजर्व करते हैं मजेदार बात मैं तारा आपको देखना। बताती हूँ। कहा जाता है कि सुबह और शाम की वॉक बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। इतना पॉल्यूशन है कि डॉक्टर्स चेतावनी दे रहे कि इस वॉक को भी आप रहने दो। मतलब आप लेवल देख रहे हो पॉल्यूशन का। डॉक्टर्स को अगर ये चीज कहनी पड़ रही है बिल्कुल। तो हमारी जो स्थिति है वो कितनी खराब है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है तो आप अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट काफी बड़ा देश की सबसे बड़ी अदालत अगर किसी चीज को लेकर कुछ कह रही है तो यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर सरकारों को फटकार लगानी पड़ गई कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आइए। ये टेम्परेरी चीजें मत बताइए कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, 10 दिन के लिए पॉल्यूशन कम हो जाएगा। कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यही वक्त है कि आप लोग जाग जाइए, अपनी असली ज़रूरतों को समझिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए और सरकार से पूछिए कि आखिर कब इस पॉल्यूशन से हमें छुटकारा मिलेगा, आखिर कब हमें भी साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो शायद आप हमेशा ऐसे ही हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि सरकार को आदत पड़ चुकी होगी कि आप लोग तो कुछ पूछेंगे नहीं, आप लोग तो अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं और सरकार भी कुछ शायद करेगी नहीं। अब इस डिबेट को हम यहीं पर छोड़ते हैं। आप बताइएगा अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक हो जिस पर हम इस तरीके से डिस्कशन वीडियो लाएं। तो देखिए, आपने जो है एक स्पेशल रिपोर्ट देखी हमारी, जो कि एक मुद्दा सबसे हाईलाइट था पॉल्यूशन, जिसमें हमने कुछ बातें रखी आपके सामने। अब आपके इस पूरी चीज़ों को लेकर जो भी राय आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि अगली आने वाली वीडियो में हम आपके उन सवालों के भी जवाब देख सकें। तो देखिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा के पीछे से हमारे सहयोगी नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर और मेरी सहयोगी आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।